सभी होमोसैपियंस को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपको यह रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा कि नेचर हमारे लिए कितना कुछ करती है और नेचर कितनी परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं नेचर के साथ। सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये सन से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आपने कभी ये सोचा है अगर ये बिजली ना कड़के ये लाइटनिंग हो तो क्या होगा? तो पहले हमें ये समझना होगा कि लाइटनिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे लिए क्या प्रभाव डालती है, हम पे क्या प्रभाव डालती है और हमारे इकोसिस्टम पे, एनवायरनमेंट में क्या प्रभाव डालती है। तो शुरू करते हैं। अब आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा। जो ओजोन लेयर होती है वो हार्मफुल यूवी रेस को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से बचाती है। हमारे लिए वो हमारे लिए रेस होती है। तो जो ओजोन लेयर होता है उसमें आप उसको ये रिकवर करती है। लाइटनिंग की वजह से वो ओजोन लेयर रिकवर होती है, जिससे वो टाइम टू टाइम रिकवर होती रहती है। और ये भी एक फैक्ट है कि लाइटनिंग से फर्टिलाइजर भी बनता है। वो ऐसे, जब लाइटनिंग होती है तो हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। दैट इज मतलब हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब लाइटनिंग होती है उसकी वजह से वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं नाइट्रोजन एटम्स में। एंड देन वो रेनफॉल के साथ वो ग्राउंड पे आ जाते हैं एंड देन सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सॉइल में मिक्स होने के बाद फिर वो नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं, जो कि वर्क एज अ फर्टिलाइजर। समझ सकते हैं कितनी अच्छी चीज है ये। अब आते हैं अर्थ के ऊपर। तो आप जानते होंगे अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हमें ये देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए क्या क्या करती है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या करती है। अगेन, जो सन है उससे निकलती है सोलर विंड्स। सोलर विंड से क्या होता है, उसमें कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो उन सोलर विंड्स को अपोज करती है, रिपल करती है, जिससे कि वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर ना हो पाए। बट 100% नहीं कर पाती है। कुछ परसेंट ऑफ दी सोलर विंड्स वो एंटर हो ही जाता है। अब वो नेचर अब इतना अच्छा गेम खेलती है कि उसको एक खूबसूरत लाइटिंग में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपने सुना होगा ऑरोरा जैसे हम कहते हैं, हम नॉर्दर्न लाइट्स भी उसको कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बारी आती है हमारी गंगे माता की। तो आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि ये हर पूजा में गंगा किया जाता है और उसको लोग ऐसे पी भी लेते हैं। तो आपने कभी सोचा उसे फिल्टर करने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, और जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो 85% तक बैक्टीरिया को फिनिश कर देता है। जी हाँ, विदाउट एनी फिल्टर। ये नेचर का फिल्टर है। और एक अनोखी बात यह है, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं और वो ह्यूमन सेल्स को डैमेज तक नहीं करते हैं। क्या ना, इतनी फ्रेंडली है नेचर हमारे लिए। ये तो बस कुछ ही एग्जांपल्स थे। बाकी नेचर बहुत बड़ी है, हमारे लिए बहुत कुछ करती है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं आपका क्या फर्ज है नेचर के प्रति। सो रिस्पेक्ट द नेचर। थैंक यू।